हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दिल की गहराइयों से। बच्चों, क्लास 11th में हमारा जो चैप्टर 2 है रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसमें जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज आती है, जैसे चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो रिलेशंस का मीनिंग हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा है, बट ये फंक्शन का मतलब क्या है बहुत से बच्चों को यही क्लियर नहीं है यार। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही यहाँ पर बताने वाला हूँ, और इससे रिलेटेड कुछ और भी जो ज़रूरी बातें होंगी वो बेटा मैं आपको यहाँ पर आज की इस वीडियो में इधर बताऊँगा यार। तो चलिए शुरू करेंगे बेटा, समझेंगे कि फंक्शंस होता क्या है भाई। देखिए, जब हम बोलते हैं फंक्शन, जब भी हम बात करेंगे फंक्शंस की, तो सबसे पहले बेटा इसमें ये समझिए कि जो फंक्शन होता है वो भी एक प्रकार का रिलेशन होता है। इट इज ऑल्सो अ रिलेशन। और जब हम बोलते हैं रिलेशन तो याद रखिए बेटा, इस रिलेशन में एक खास बात है, एक स्पेशल रिलेशन है। देखो, रिलेशन तो आपको मालूम है कई सारे रिलेशन बनाए जा सकते हैं। ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होते हैं उन सब सबसेट्स को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। उन सभी सबसेट्स को बोला जाता है रिलेशन। बट उन सभी रिलेशंस में भी कुछ रिलेशन ऐसे होंगे जिन्हें फंक्शन भी बोला जाएगा। उन सभी रिलेशंस में कुछ रिलेशंस ऐसे भी होंगे जिन्हें फंक्शंस भी बोला जाएगा। तो बच्चा लोग, वो खास बात क्या है? हम किस स्पेशलिटी की बात कर रहे हैं? वो स्पेशल क्या बात है जो किसी रिलेशन को फंक्शन की उपाधि भी दे देगी? तो उस चीज को बेटा हम लोग यहां पे समझेंगे। देखिए, फंक्शन में देखो, किसी भी रिलेशन को फंक्शन तब बोला जाएगा अगर वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। वो कंडीशंस क्या है बेटा? कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, if every element of first set has only या फिर exactly one image, then it will be function। जैसे कहने का मतलब क्या है इसका, जरा वो समझते हैं। जब मैं आपसे बोलता हूं कि कोई रिलेशन है, और रिलेशन में आपको मालूम है रिलेशन में हमेशा दो सेट इन्वॉल्व होते हैं। मान लेते हैं एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, और रिलेशन का नाम कुछ भी हो सकता है, आर एफ जी एच, ठीक है। और लेट्स से सेट ए में एलिमेंट है हमारा, एक है एम, एक है एन, और सेट बी में एलिमेंट है पी क्यू एंड आर। आपसे बोला जाए कि एम की इमेज क्यू है, एन की इमेज आर है, तो क्या ये हमारे लिए फंक्शन है? आप बोलेंगे कि ये एक रिलेशन है, बट मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये फंक्शन भी है या नहीं है? तो आप बोलेंगे सर आपने जो डेफिनेशन बताई उस डेफिनेशन में कुछ बातें पॉइंट करने वाली हैं, जैसे नोट करने वाली हैं। जैसे एक तो कि एवरी एलिमेंट की, वो भी किस में? फर्स्ट सेट में। फर्स्ट सेट में एवरी एलिमेंट की एग्जैक्टली वन इमेज होनी चाहिए। तो बच्चा लोग देखो, जो पहला सेट है, क्या पहले सेट के हर एलिमेंट की इमेज है? आप बोलेंगे एम की भी इमेज बन रही है, एन की भी इमेज बन रही है। क्या एम की एग्जैक्टली एक इमेज बन रही है? तो आप बोलेंगे यस। क्या एन की एग्जैक्टली एक इमेज बन रही है? तो आप बोलेंगे यस, बन रही है। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम रिलेशन तो बोलेंगे, बट साथ साथ आप इसको फंक्शन भी बोलेंगे। आप इसे फंक्शन भी बोला करेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए बेटा, जैसे मैं आपसे कहूं एलिमेंट्स हैं, लेट्स से सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, यहाँ पर एलिमेंट आ गया पी एम, यहाँ पे क्यू आर, और लेट्स से यहाँ पे है टी। अब मैं आपसे बोलूँ कि पी इस आर से कनेक्टेड है और ये एम भी इस आर से ही कनेक्टेड है। पी और एम दोनों ही इस आर से कनेक्टेड है, पी भी एम भी, ठीक है। और अब आपसे पूछा जाए कि बताओ बच्चों कि क्या ये हमारे लिए फंक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो बच्चा लोग, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि रूल के अकॉर्डिंग देखो क्या है, क्या पहले सेट के हर एलिमेंट की इमेज बन रही है? आप बोलेंगे यस, पी की भी इमेज बन रही है और एम की भी इमेज बन रही है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हर एलिमेंट की एग्जैक्टली एक इमेज बन रही है कि नहीं बन रही है? तो आप बोलेंगे सर पी की एक इमेज है और एम की भी एक इमेज है, और वो बात अलग है, पी और एम की इमेज सेम है, जिसके साथ पी कनेक्टेड है उसके ही साथ एम भी कनेक्टेड है, बट जो भी है इमेज तो पी की भी एक ही है और एम की भी एक ही है। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा
फंक्शन। अब कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर हो जाते हैं कंफ्यूज, तो यार आपने मेरे पुराने वीडियोस में आप लोगों ने देख रखा होगा कि यहाँ पर ना एक एग्जांपल मैंने दिया था जिसके माध्यम से बड़े बच्चे जो है ना बड़े इजीली इस चीज़ को समझ जाया करते हैं। वो एग्जाम्पल क्या था वो मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ बच्चे। फिलहाल तो ये है भैया, ये फंक्शन है, फिलहाल ये फंक्शन है। अब जरा देखो यहाँ पर जो m है, m मैं आपसे कहता हूँ कि m के पापा का नाम q है, m के पापा q हैं और n के पापा r हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, m के भी एक पापा है, n के भी एक पापा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फंक्शन है। यहाँ देखो p के पापा का नाम r है और m के पापा का नाम भी r ही है, इनका नाम भी r ही है, तो इसमें भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। r के जो अंकल जी आर हैं इनके दो बच्चे हैं, एक बच्चा इनका पी है और एक बच्चा एम है। ऐसा भी हो सकता है, भारत में ऐसा होता है भैया, ठीक है, इसमें भी ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें से घबराने वाली क्या बात है यार। हाँ, घबराने वाली बात तब उत्पन्न हो जाती है जब सोचिए मैं आपसे बोलूँ कि एक सेट है ए, एक सेट है बी, यहाँ पी एम, यहाँ पे एल एन क्यू है, पी एल को पापा बोल रहा है, एम एन को पापा बोल रहा है और यही एम क्यू को भी पापा बोल रहा है। अब जरा सोचो क्या ये फंक्शन होना चाहिए बच्चों, हाँ या ना? जरा यहां सोच के बताइए बेटा, यहां दिक्कत है भाई, यहां दिक्कत है। देखो पी के जो असली पापा हैं वो है एल, एम के असली पापा आई थिंक एन होंगे। बस ये है कि यहाँ क्यू ने एम को एक चॉकलेट टॉफी कुछ पकड़ा दी और एम ने क्यू को भी पापा 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 बोलना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर बस ये गड़बड़ है यार। ठीक है, तो फिलहाल आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसकी एक इमेज है और इसकी यहाँ पे दो इमेज है। जब एक एलिमेंट की दो इमेज बन जाती हैं तो इस सिचुएशन में भैया हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर देखो रूल क्या है, एग्जैक्टली वन इमेज होनी चाहिए, बट यहाँ तो एग्जैक्टली टू इमेज बन रही है, तो ये गड़बड़ है बेटा। तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट, दिस इज नॉट फंक्शन, इससे हम फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। हाँ, कहने के लिए इससे आप रिलेशन जरूर कह सकते हैं, बट ये फंक्शन नहीं बोला जा सकता बेटा, फंक्शन नहीं बोला जा सकता भाई। अगर ये समझ में आया है बेटा तो आपको मैं एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। आपसे बोला जाए 1 2 3 और यहाँ पे ले लेते हैं 5 6 7 8, मैं आपसे कहूँ 1 5 से कनेक्टेड है और 2 7 से कनेक्टेड है। अब बताओ क्या ये हमारा फंक्शन है या नहीं है, ये सोचिए बेटा, क्या इसको फंक्शन बोला जाना चाहिए या नहीं बोला जाना चाहिए? 1 5 से कनेक्टेड है और जो हमारा 2 है वो 7 से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अब आप कहेंगे कि 3 की तो इमेज ही नहीं बन रही, 3 की इमेज ही नहीं बन रही। भैया मैंने क्या बोला, एवरी एलिमेंट की इमेज हो, एवरी एलिमेंट की इमेज होना जरूरी है। अब यहाँ 3 की तो इमेज नहीं है, तो हम यहाँ पर भी क्या कह देंगे कि ये जो रिलेशन है ये भी फंक्शन इसको नहीं बोला जा सकता। बोलने के लिए रिलेशन कह सकते हैं बट इसको फंक्शन नहीं कह सकते हैं। दिस इज नॉट फंक्शन, ये हमारे लिए यहाँ पे फंक्शन नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये फंक्शन का मीनिंग आप लोग समझ पाए होंगे कि फंक्शन होता क्या है। यहीं पर ही बेटा ऐसा है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, जो हमारा फंक्शन है, देखो फंक्शन में हमेशा दो सेट इन्वॉल्व होंगे। मान लो पहला सेट है ए और दूसरा सेट है बी, फंक्शन का हमेशा कुछ ना कुछ नाम जरूर हुआ करेगा, लेट्स से एफ है यहाँ पे नाम। तो एक बात तो आपको मालूम है, यहाँ के हर एलिमेंट की इमेज होगी, सही बात है, जो पहला सेट है ए उसके हर एक एलिमेंट की इमेज होगी। अगर हर एक एलिमेंट की इमेज नहीं हुई तब वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। यहाँ पे 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, बट 3 की तो इमेज ही नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। हाँ, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो दो एग्जांपल थे जिसमें फंक्शन था, तो m की भी इमेज थी और n की भी इमेज थी, p की भी इमेज है और m की भी इमेज है। तो पहले सेट के हर एलिमेंट की इमेज होनी जरूरी है। तो याद रखिएगा, जो हमारा पहला सेट होता है a, ये डोमेन कहलाता है, जो पहला सेट है वो डोमेन कहलाता है, और ये जो दूसरा सेट है बेटा वो हमारे लिए यहाँ पे को डोमेन कहलाता है, को डोमेन। हालांकि अब देखो, जैसे मैं यहाँ से बोलूँ कि यहाँ x है, ये x इधर किसी y से कनेक्टेड होगा, तो जो डोमेन होता है वो x की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x। और ये जो हमारा, और अगर हम यहाँ पे बोले y, जो y होता है y रिप्रेजेंट करता है रेंज को, y रिप्रेजेंट करता है रेंज को, और रेंज का मतलब करेगा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। और यहाँ पर बेटा साथ साथ ये जो फंक्शन f है, इस फंक्शन f में x की इमेज y है, सो फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू y। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि फंक्शन f में x
इस y से कनेक्टेड है। और जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाऊं कि लेट्स से एक फंक्शन है a से b, फंक्शन का नाम f हो सकता है, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ पे ए अल्फ़ा बीटा एंड गामा है, और साथ साथ आपसे बोला जाता है कि 1 बी से कनेक्टेड है, 2 गामा से कनेक्टेड है, और 3 जो है वो अल्फ़ा से कनेक्टेड है। तो इस फंक्शन में मैं बोलूँगा कि f में 1 इज़ कनेक्टेड टू बीटा, f में 2 इज़ कनेक्टेड टू गामा, और f में 3 इज़ कनेक्टेड टू अल्फ़ा। और इसी फंक्शन को बेटा आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि f में 1 बीटा के साथ एक पेयर बनेगा, 2 का गामा के साथ एक पेयर बनेगा, और हमारे जो 3 है इसका अल्फ़ा के साथ एक पेयर यहाँ पे बन जाएगा। और आपने इस प्रकार से इस फंक्शन को रोस्टर फॉर्म में आप लोगों ने इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ओके, अच्छा देखो ऐसा है ना, अगर ये चीज़ जैसे f ना हो, यहाँ पर मान लो हमारे पास होता फंक्शन का नाम है लेट्स से g, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, और यहाँ पे है लेट्स से 4 5। मैं बोलूँ 1 भी 4 से कनेक्टेड, 2 भी 4 से कनेक्टेड, और 3 हमारा 5 से कनेक्टेड है, राइट। और अब यहाँ पे बोला जाए कि बताओ g में 1 दिस इज कनेक्टेड 4, g2 दिस इज 4, g ऑफ 3 दिस इज इक्वल टू 5। और इसी को अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो 1 4 से कनेक्टेड, 2 भी हमारा 4 से कनेक्टेड, और 3 हमारा 5 से कनेक्टेड। और इस प्रकार से बेटा आपने इस रिलेशन को ये रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे ये लिख लिया है भाई। मैं मान के चल रहा हूँ इतनी बात बेटा आप लोग यहाँ पे समझ पाए होंगे। अब देखो ये अगर आप समझ पाए तो देखो होता क्या है ना भाई, हमारा जो पहला सेट होता है इस A से इस B में पहुँचने के लिए देखो x है, मैं बोलता हूँ कि ये y से कनेक्टेड हो, तो आप क्या लिखते हो fx इक्वल टू आप लिखते हो y। अब जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि किसी क्वेश्चन में मान लो एक फंक्शन है f और वो है a से है b पर, और या फिर मैं ले लेता हूँ लेट्स से वो a से है नेचुरल नंबर पे, और a का मतलब मैं आपके सामने लिख देता हूँ 1 2 3, बस इतना ही मैंने लिखा। और आपसे कह देता हूँ कि जो हमारा जो fx है ये 2x प्लस 1 के इक्वल है, ये जो है 2x प्लस 1 के इक्वल है। तो इस सिचुएशन में देखो ऐसा है, यहाँ पर देखो अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊँ तो पहले तो मतलब समझो कि जो फंक्शन का नाम है वो है f, पहला सेट a है और दूसरा सेट नेचुरल नंबर्स का है। तो पहले सेट में मात्र 3 एलिमेंट हैं 1 2 और 3। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताओ f1 किससे कनेक्टेड है, तो आपने सिंपली इस x की जगह पर आप 1 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1। f2 ये 2 आपने यहाँ पे सिंपली x की जगह 2 पुट कर देना है, 2 इंटू 2 प्लस 1, ये बन जाएगा 5। f3 ये आपका 2 इंटू 3 प्लस 1, ये आपका बन जाएगा 7। तो यानी कि 1 जो है ये 3 से कनेक्टेड होगा, 2 हमारा 5 से कनेक्टेड होगा, 3 हमारा 7 से कनेक्टेड होगा। हालांकि इसके अंदर आने के लिए यहाँ 1 भी आएगा, यहाँ 2 भी आएगा, इधर 4 भी आएगा, बहुत सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। पर अगर मैं बोलूँ कि प्री इमेज किस किस की बन रही है, रेंज क्या है, तो रेंज में आप बोलेंगे 3 रेंज में आता है, 5 रेंज में आता है, और 7 रेंज में आता है। ओके, और इसको अगर आप इन रोस्टर फॉर्म लिखना चाहें तो 1 कनेक्टेड टू 3, 2 कनेक्टेड टू 5 एंड 3 कनेक्टेड टू 7। और ये जो है बेटा ये इस प्रकार से ये हमने इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया। ओके, सो मैं मान के चल रहा हूँ ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। अब यहीं पर ही देखो आपको ना कुछ और बातें भी मालूम होनी चाहिए कि जैसे अगर लेट्स से मैं आपसे बोलूँ कि fx है हमारे पास, लेट्स से दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आपसे फाइंड करने के लिए बोला जाता है, देखो क्या क्या फाइंड करने के लिए कहता है आपसे बोलता है कि f2 फाइंड करो, सेकेंड आपसे बोलता है fm फाइंड करो, थर्ड आपसे बोला जाता है f2x फाइंड करो। ये 3 चीज़ें बेटा आपको यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोल दी जाती हैं। तो देखो जब हम बोलते हैं f2, तो f2 का मतलब है सिंपली आपको x की जगह पे ये 2 पुट करना है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये आपका बड़ी सिंपली आ जाएगा 5। जब हम बोलते हैं fm, तो fm का मतलब आपको सिंपली x की जगह पे m पुट करना है, तो ये m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। जब हम बोलते हैं f2x, तो आपने यहाँ पे x की जगह पे 2x पुट करना है, तो f2x जब हम बोलेंगे तो ये 2x का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 4x स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस का 1। तो ये इस प्रकार से हमारा ये यहाँ पे आंसर बन जाएगा भाई। ठीक है, मैं आपसे बोलूँ बेटा कि लेट्स से हमारे पास fx है वो है मान लो 2x प्लस 3, और आपसे बोल दिया जाता है कि फाइंड करो वैल्यू ऑफ f 5x माइनस 1, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए यहाँ पर बोल दी जाती है। तो ये कैसे किया जाए, ये कैसे किया जाए, तो देखो ऐसा है ना,
नाउ हमने करना क्या है, सबसे पहले तो ये देखो हमारा जो fx है वो किसके इक्वल है, तो आप बोलेंगे 2x प्लस 3 के इक्वल है, और हमें चाहिए क्या, आप बोलेंगे हमें f 5x माइनस 1 चाहिए, तो आपने सिंपली x की जगह पर 5x माइनस 1 पुट करना है, प्लस में 3 लिखना है, तो और देखो x की जगह पर आपने ये लिख दिया बस, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये बन जाएगा हमारे 10x माइनस 2 प्लस 3, और आप यहाँ पे देख सकते हैं 10x प्लस 1, और ये जो है बेटा ये हमारे लिए यहाँ पे बन चुका है f 5x माइनस 1, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का बन गया है आंसर। अब यहाँ पर ही आपसे ना एग्जाम में रिवर्स पूछ लिया जाएगा, जैसे आपसे बोल देगा कि f 5x माइनस 1 जो है वो लेट्स से 10x प्लस 1 के इक्वल है, और फिर आपसे कह देगा कि फाइंड करो वैल्यू ऑफ fx, ये हमसे फाइंड करने के लिए बोल दिया जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो तरीका देखना बेटा, हमें देखो हमें यहाँ पे f 5x माइनस 1 की वैल्यू मालूम है, दिस इज 10x प्लस 1, तो आप एक काम कीजिए ना, ये जो 10x माइनस 1 है, आप सबसे पहले ये जो हमारा 5x माइनस 1 है, सबसे पहले ना इसको कुछ नया नाम दे दो, लेट्स से ये m है, तो ऐसा करके देखो क्या होगा, हमारा जो 5x है वो आ जाएगा m प्लस 1, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी m प्लस 1 के अपॉन में 5। इट मीन्स आपने इस x की वैल्यू को फाइंड कर लेना है, तो x की वैल्यू आ गई m प्लस 1 अपॉन में 5। तो अब इतना कर लेने के बाद आपने करना क्या है, ये जो 5x माइनस 1 है उसकी जगह पर तो हम लिख देंगे m, और यहाँ पे राइट साइड में ये जो 10x प्लस 1 था, 10x प्लस 1, तो f 5x माइनस 1 की जगह पर बेटा मैं m लिख देता हूँ, 10x की जगह पर मैं m प्लस 1 अपॉन में 5 लिख देता हूँ, और आगे प्लस का 1, तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा 2m प्लस 2 प्लस 1, और ये हमारा बन जाएगा 2m प्लस में 3, और ये हमारी वैल्यू जो आ रही है ये fm की वैल्यू आ रही है बच्चे, ये वैल्यू है fm की, बट हमें fm नहीं चाहिए, हमें तो fx चाहिए, तो fx के लिए बेटा हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 3, सिंपली आपने m की जगह पर यहाँ पे x रिप्लेस कर देना है। तो मैं मान के चल रहा हूँ ये चीज़ बेटा आप लोग को यहाँ पे समझ में आई होगी यार। अब देखो जैसे ये किया है, ऐसे देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ, जैसे मैं आपसे कहूँ कि लेट्स से हमारा जो f x प्लस 1 अपॉन एक्स है, लेट्स से दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस में है 6, प्लस में है या फिर 5 भी ले सकते हैं, कुछ भी हमें दे सकते हैं। फिर आपसे बोल दिया जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f 2x, ये आपको फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए, f 2x की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या किया जाए, तो ज़रा समझिएगा बच्चे। सबसे पहले तो हमारा जो f x प्लस 1 अपॉन एक्स है ये इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 5। ओके, अब देखिए ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है और ये जो x प्लस 1 अपॉन एक्स है, इन दोनों में क्या कोई रिलेशन है, मैं इस चीज़ को चेक कर लेता हूँ। देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होना चाहिए 2ab, तो 2a और b जब हम x और 1/x की मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसकी जगह पर बेटा लिख दिया जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5 x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर 5 माइनस 2 इक्वल टू में 3, और ये हमारा है f x प्लस 1 अपॉन एक्स। और अब आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये जो x प्लस 1 अपॉन एक्स है उसकी जगह पर अगर मैं m लिख दूँ तो ये हमारा बन जाएगा fm और m स्क्वायर प्लस 3, और मैं बोलूँ कि अगर fx की वैल्यू पूछ ली जाए तो आप सिंपली आंसर कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस में 3, x स्क्वायर प्लस में 3, और ये जो है बेटा हमारे इस प्रकार से ये इसका आंसर बनेगा यार, है ना। लेकिन क्वेश्चन में तो पूछा क्या हमसे, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया बेटा, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ f2x, हमसे वैल्यू पूछी गई है f2x की। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे x की जगह पर इधर 2x लिख देंगे, तो 2x का स्क्वायर प्लस में 3, और ये हमारा बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 3, और ये जो है बेटा ये इस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन का बन जाएगा आंसर। ठीक है, सो बच्चा लोग ये है हमारा फंक्शन एरर। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपको डेफिनेशंस वगैरह समझ में आई होंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। किसी भी टॉपिक में अगर कोई दिक्कत अगर आपको लग रही है, आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आपने यार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके फीडबैक ना मुझ तक पहुंच नहीं रहे हैं। जब तक आपके फीडबैक नहीं आएंगे तब तक हमको आइडिया नहीं होगा कि आपको आपके लिए कंटेंट लेकर के आना है, राइट।
ओके, तो बच्चा कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए भाई, आप सभी लोग कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट करके बताइए बेटा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।